हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बियॉन्ड साइंस में। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन तथा आवर्तन, जिसमें कि फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बुक में दिया हुआ है लेंसों के लिए हम गोलीय दर्पणों जैसे ही चिन्ह परिपाटी अपनाएंगे। दूरियों के चिन्हों के निर्धारण के लिए हम यहाँ भी उन्हीं नियमों को अपनाएंगे। केवल जहाँ दर्पणों में सभी दूरियाँ उनके ध्रुवों से मापी जाती है, वहाँ लेंसों में सभी माप उनके प्रकाशिक केंद्र से लिए जाते हैं। परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आपको u, v तथा f ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h' के मान में उचित चिन्हों का चयन करने में सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आगे दिया हुआ है लेंस सूत्र तथा आवर्धन। इसमें दिया हुआ है जिस प्रकार हमने गोलीय दर्पणों के लिए सूत्र ज्ञात किया था, उसी प्रकार गोलीय लेंसों के लिए भी सूत्र स्थापित किया गया है। यह सूत्र बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध प्रदान करता है। लेंस सूत्र व्यक्त किया जाता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। उपरोक्त लेंस सूत्र व्यापक है तथा किसी भी गोलीय लेंस के लिए सभी स्थितियों में मान्य है। लेंसों से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए लेंस सूत्र में आंकिक मान प्रतिस्थापित करते समय विभिन्न राशियों के उचित चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। आगे दिया हुआ है आवर्धन। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ही भांति प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे अक्षर m द्वारा निरूपित किया जाता है। यदि बिंब की ऊंचाई h हो तथा लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई h' हो, तब लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्राप्त होगा। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, यानी कि h'/h। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बिंब दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी v से संबंधित है। इस संबंध को व्यक्त करते हैं आवर्धन m बराबर h'/h बराबर v/u। आगे दिया हुआ है उदाहरण 10.3। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितने दूर पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो इसका हल हो जाएगा, अवतल लेंस द्वारा सदैव ही आभासी सीधा प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब रखा होता है। प्रतिबिंब दूरी v बराबर -10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी f बराबर -15 सेंटीमीटर, बिंब दूरी u बराबर वाट, क्योंकि यहाँ 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, या हम लोग कर लेंगे तो 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f हो जाएगा। अब यहाँ v और f का मान रख देंगे तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/-10 माइनस 1/-15 बराबर कर लेंगे, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो 1/10 प्लस 1/15 हो जाएगा, या 1/v बराबर -3 प्लस 2/30 हो जाएगा यहाँ, और बराबर 1/-30, u का मान हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर है। आवर्धन m बराबर v/u। m बराबर दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर
बटा -30 सेंटीमीटर, यहाँ कट जाएगा तो हो जाएगा 1/3 बराबर प्लस में 0.33। यहाँ जो है धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज का 1/3 है। उदाहरण 10.4। कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए। इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका हल हो जाएगा बिंब की ऊंचाई h बराबर 2.0 सेंटीमीटर, फोकस दूरी f बराबर 10 सेंटीमीटर, बिंब की दूरी u बराबर -15 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी v बराबर वाट हो जाएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बराबर वाट, क्योंकि यहाँ पे सूत्र होता है 1/v माइनस 1 बटा u बराबर 1/f। या कर लेंगे तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/u प्लस 1/f। आगे हम लोग मान रख देंगे u और f का। तो देखिए फ्रेंड्स 1/v बराबर 1/-15 प्लस 1/10। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स माइनस बाहर निकाल लेंगे तो 1/15 प्लस 1/10 हो जाएगा। यहाँ 1/v बराबर -2 प्लस 3/30, यहाँ बराबर में 1/30 प्राप्त हो जाएगा। या u बराबर हो जाएगा +30 सेंटीमीटर। भी का धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा है। अब आवर्धन बराबर ज्ञात करेंगे। m बराबर h डैश बटे h बराबर v बटे u, अथवा h डैश बराबर h v बटा u। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बराबर 2.0 यहाँ इंटू 30 बटे -15 बराबर -4.0 सेंटीमीटर। और आवर्धन m बराबर ज्ञात कर लेंगे +3 सेंटीमीटर बटा +15 सेंटीमीटर, यहाँ कट जाएगा तो प्राप्त हो जाएगा -2। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स m तथा h डैश के ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाते हैं कि उपरोक्त वर्णन के अनुसार प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक है। यह मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। इस प्रकार एक वास्तविक उल्टा तथा 4.0 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। यह प्रतिबिंब दोगुना विवर्धित है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है फ्रेंड्स लेंस की क्षमता। इसमें दिया हुआ है आप जानते हैं कि किसी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करने की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को बड़े कोण से मोड़कर उन्हें प्रकाशीय केंद्र के निकट फोकसित कर देता है। इसी प्रकार कम फोकस दूरी का एक अवतल लेंस अधिक फोकस दूरी के लेंस की अपेक्षा प्रकाश किरणों को अधिक अपसरित करता है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा यानी कि डिग्रीज को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे अक्षर P द्वारा निरूपित करते हैं। किसी f फोकस दूरी के लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स लेंस की क्षमता का यह साई मात्रक डायऑप्टर है। इसे अक्षर D द्वारा दर्शाया जाता है। यदि f को मीटर में व्यक्त करें तो क्षमता को डायऑप्टर में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार एक डायऑप्टर
उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, तो 1d बराबर हो जाएगा 1m माइनस पर पावर यहाँ पे -1 है। आप नोट कर सकते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। चश्मा बनाने वाले जब संशोधित लेंस निर्धारित करते हैं तो उनकी क्षमता का उल्लेख करते हैं। मान लीजिए निर्धारित लेंस की क्षमता +2.0D है। इसका अर्थ है कि निर्धारित लेंस उत्तल है और उसकी फोकस दूरी +0.50 मीटर है। इसी प्रकार -2.5D क्षमता के लेंस की फोकस दूरी 0.40 मीटर होती है। यह लेंस अवतल होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बॉक्स में दिया हुआ है, यह भी जानिए। अनेक प्रकाशिक यंत्रों में कई लेंस लगे होते हैं। उन्हें प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित तथा सुस्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जाता है। इस प्रकार संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता P उन लेंसों का पृथक पृथक क्षमताओं P1, P2, P3 आदि का बीजगणितीय योग होती है। जैसे P बराबर P1 + P2 + P3 ... चश्मा बनाने वालों के लिए लेंसों की फोकस दूरी के स्थान पर क्षमताओं का उपयोग करना काफ़ी सुविधाजनक है। आँखें टेस्ट करते समय चश्मा बनाने वाला ज्ञात क्षमता वाले संशोधित लेंसों के अनेक अलग अलग संयोजनों को संपर्क में रखकर चश्मे को टेस्ट करने वाले फ्रेम के अंदर रखता है। चश्मा बनाने वाला आवश्यक लेंस की क्षमता की गणना सरल बीजगणितीय योग के द्वारा कर लेता है। उदाहरण के लिए +2.0 डायोप्टर तथा +0.25 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों का संयोजन +2.25D क्षमता एकल लेंस के तुल्य है। लेंसों की क्षमता की योज्यता के इस गुणधर्म का उपयोग एकल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों में कुछ दोषों को कम करने में व्यक्त किया जा सकता है। कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंसों निकायों का उपयोग सामान्यतः कैमरे के लेंस तथा सूक्ष्मदर्शियों एवं दूरदर्शकों के अभिदृश्यों यानी कि ऑब्जेक्टिव्स के डिजाइन में किया जाता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स प्रश्न। यहाँ 3 प्रश्न दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। दूसरा है कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस को 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है। लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तीसरा है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, इसका उत्तर अभी हम लोग जानेंगे। इसके पहले फ्रेंड्स हम लोग पढ़ लेते हैं आपने क्या सीखा। हम लोगों ने यहाँ पे जितना भी पॉइंट सीखा है सब पॉइंट के रूप में दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है। दर्पण तथा लेंस वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाते हैं। बिंब की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी होता है। सभी प्रकार के परावर्ती पृष्ठ परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। अपवर्ती पृष्ठ अपवर्तन के नियमों का पालन करते हैं। गोलीय दर्पण तथा लेंसों के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी अपनाई जाती है। दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f।
बिंब की दूरी u प्रतिबिंब की दूरी v तथा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f में संबंध दर्शाता है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। आगे है फ्रेंड्स, सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी गमन करने वाली कोई प्रकाश किरण अभिलंब से परे झुक जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछी गमन करने वाली प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। आगे है फ्रेंड्स, निर्वात में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की अत्यधिक चाल से गमन करता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल विभिन्न होती है। किसी पारदर्शी माध्यम का आवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश की माध्यम चाल का अनुपात होता है। किसी आयताकार कांच के स्लैब में प्रकरण में आवर्तनांक वायु कांच अंतरापृष्ठ एवं कांच वायु अंतरापृष्ठ दोनों पर होता है। निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समानांतर होती है। लेंस सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f। बिंब की दूरी u प्रतिबिंब की दूरी v तथा गोलीय लेंसों की फोकस दूरी f में संबंध दर्शाता है। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता का यह SI मात्रक डायऑप्टर है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है जिसका कि हम लोग उत्तर अगले नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि फ्रेंड्स हमारे अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अभी फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो पाठ के अंदर प्रश्न दिया हुआ है 3 प्रश्न, इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का पहला क्वेश्चन है, किसी लेंस की एक डायऑप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, जब एक लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर कहलाती है। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है। लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी बराबर 50 सेंटीमीटर, v बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, m बराबर 1, तो p बराबर हो जाएगा 1/f, यहाँ वाट हो जाएगा। लेंस द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m बराबर हो जाएगा v/u, तो यहाँ 1 मान रख दिया गया है m का, और v/u आगे है v बराबर u, चूँकि u बराबर -50 सेंटीमीटर दिया हो इसीलिए बिंब की दूरी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सूत्र का उपयोग किया गया है 1/v - 1/u बराबर 1/f, यहाँ मान रख देंगे दोनों का, तो 1/50 - 1/-50 बराबर 1/f, यहाँ 1 + 1/50 बराबर 1/f, तो यह बराबर 25 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। आगे है फ्रेंड्स p बराबर, तो p बराबर 1/25 बराबर हो जाएगा 1/, और यहाँ बट्टा में फिर 100 है, ये बटा में फिर 100 है, तो यहाँ बराबर में 1/1/1/4 हो जाएगा, इसीलिए p बराबर 4 डायऑप्टर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स अवतल लेंस के लिए f बराबर हो जाएगा -2 मीटर, चूँकि p बराबर 1/f, चूँकि तो इसलिए p बराबर 1/2 हो जाएगा, इसीलिए p बराबर -0.5 डायऑप्टर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम लोग अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।